जब जिंदगी में सुख आता है तो इंसान कहता है मेरे कर्म अच्छे हैं, मेरी मेहनत रंग लाई। पर जब दुख आता है तो वही इंसान हाथ जोड़कर कहता है हे भगवान, अब तू ही सहारा है। अजीब बात है ना। सुख में हम खुद को भगवान समझ लेते हैं और दुख में भगवान को याद करते हैं। लेकिन सच्चा भक्त वो है जो सुख में भी प्रभु को धन्यवाद दे और दुख में भी उनके फैसले पर भरोसा रखे। क्योंकि सुख और दुख दोनों ही भगवान के उपहार है। एक हमें खुश रखता है, दूसरा हमें समझदार बनाता है। बच्चे, जीवन में सुख और दुख दोनों मेरे ही वरदान हैं। जिसे तुम सुख कहते हो वो तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है, और जिसे तुम दुख कहते हो वो तुम्हारे सब्र की परीक्षा है। जब सूरज चमकता है तो लोग खुश होते हैं, पर जब बादल छा जाते हैं तो वही लोग घबरा जाते हैं। पर क्या तुम जानते हो बच्चे, बादल भी उसी सूरज के साथी है जो तुम्हें तपन से बचाने आते हैं। जो दुख तुम्हें मिला है वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत करने आया है। हर आंसू, हर पीड़ा, हर ठोकर तुम्हारे भीतर छिपे भक्त को जगाने का माध्यम है। कभी शिकायत मत करना कि मुझे क्यों दुख मिला, बल्कि यह कहना धन्य हूं बाबा, तूने मुझे संभालने लायक बनाया। सुख में श्रद्धा रखो, दुख में सब्र रखो, बस यही जीवन का सार है। और याद रखना, जो हर हाल में साईं साईं कहता है उसका जीवन कभी अधूरा नहीं होता। एक बार शिरडी में एक गरीब किसान आया। चेहरे पर थकान थी, आंखों में आंसू थे और मन में सवाल। वो मेरे चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मैंने हमेशा भला किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है? मैंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तू जान जाए कि दुख का मूल्य क्या है तो तू कभी सुख की कामना ही नहीं करेगा। जैसे कच्चा सोना आग में तपकर खरा होता है, वैसे ही आत्मा दुख में तपकर निर्मल होती है। जो दुख से भागता है वो अपने भाग्य से भागता है, पर जो दुख को गले लगाता है उसके भीतर ईश्वर उतर आता है। एक और भक्त रोज मुझसे कहता था, बाबा, मेरा व्यापार डूब गया, परिवार ने मुंह फेर लिया, सब खत्म हो गया। मैं बोला, बेटा, जब तू दुनिया से उम्मीद छोड़ देगा तभी तुझे समझ आएगा कि साईं ही तेरा सहारा है। कुछ समय बीता, उसका व्यापार फिर से चल पड़ा, पर अब वह बदला हुआ इंसान था। उसने कहा, बाबा, अब समझा कि दुख ने ही मुझे साईं तक पहुंचाया। बच्चे, सुख में इंसान भूल जाता है कि उसका जीवन किसके कारण है, पर दुख में वही इंसान याद करता है, बाबा तू है नन। दुख ईश्वर का निमंत्रण है। वो कहता है, आओ मेरे पास। जब तुम मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछते हो तो साईं भी पास खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। एक स्त्री मेरे पास आई। उसका बच्चा बीमार था। वह रोते हुए बोली, बाबा, मैंने व्रत रखे, दान दिया, पूजा की, फिर भी दुख क्यों? मैंने कहा, मां, हर आत्मा अपने कर्मों का फल लेकर आती है। जो बीज हमने बोए हैं उन्हें काटना ही पड़ता है। पर याद रख, साईं पर विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। कुछ दिन बाद वही मां आई। उसका बच्चा स्वस्थ था। बोली, बाबा, ये चमत्कार है। मैंने कहा, नहीं मां, ये तेरे विश्वास का फल है। बच्चे, जब जीवन में सब अच्छा हो तब धन्यवाद कहना मत भूलना, और जब कठिनाई आए तब शुक्रिया कहना सीखो, क्योंकि वही कठिनाई तुम्हें ऐश्वर्य के और पास लाती है। सुख तुम्हें खुश करता है, पर दुख तुम्हें गहरा करता है। सुख में तुम दुनिया देखते हो, दुख में तुम खुद को देखते हो। एक बार मैंने अपने शिष्यों से कहा, जब कोई तुम्हें दुख दे तो बदला मत लो, बल्कि उसे आशीर्वाद दो, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हें सिखाता है कि क्षमा कितनी बड़ी शक्ति है। दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ छीन नहीं सकता। जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा। बस विश्वास रखो, जो साईं देता है वही सर्वोत्तम होता है। बच्चे, जब तुम अपने दुख को प्रार्थना में बदल देते हो तो वो दुख अब तुम्हारा बोझ नहीं रहता, बल्कि तुम्हारी शक्ति बन जाता है। जो व्यक्ति अपने आंसुओं को पूजा का रूप देता है उसके जीवन में चमत्कार खुद चलकर आते हैं। सुख दुख कोई दुश्मन या मित्र नहीं, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख में अगर तुम साईं को याद रखो तो दुख में साईं तुम्हें याद रखेगा। जीवन का हर पल, हर अनुभव, हर ठोकर तुम्हें उसी तक पहुंचाने की सीढ़ी है। मैं जानता हूं तुम थक जाते हो, टूट जाते हो, कभी कभी रो भी लेते हो, पर वही आंसू तुम्हारे भीतर की मिट्टी को धोते हैं, जिससे तुम्हारा विश्वास अंकुरित होता है। इसलिए जब अगली बार जीवन तुम्हें परखे तो मुस्कुराकर कहना, साईं, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। सुख में श्रद्धा, दुख में सब्र और हर हाल में साईं नाम, यही जीवन का मंत्र है। जो हर परिस्थिति में कहे, साईं तेरा शुक्रिया, वही सच्चा भक्त है। याद रखो बच्चे, जो दुख में भी मुस्कुराए वही मेरे चरणों का सच्चा फूल है। साईं कहता है, जब कोई तुम्हारे साथ न हो तब भी मैं हूं।
जब अंधेरा घना हो तब भी मेरी रोशनी तुम्हारे भीतर जलती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाए तो मेरा दरबार हमेशा खुला रहता है। मैं न मंदिर में सीमित हूं न मूर्ति में, मैं तुम्हारे भीतर हूं। बस आंखें बंद करो और पुकारो, साईं। मैं वहीं मिलूंगा, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे सांसों में, तुम्हारे आंसुओं में। कभी डरना मत बच्चे। सुख आए तो अहंकार मत करना, दुख आए तो हार मत मानना। दोनों ही क्षणिक है, पर तू स्थायी है। तू मेरा अंश है, मैं तेरा सहारा हूं। तू गिर भी जाए तो मैं उठाऊंगा, तू रोए तो मैं तेरे आंसू पोंछूंगा, तू चुप रहे तो मैं तेरे हृदय की भाषा समझूंगा। इसलिए हर सुबह उठते ही कहना, साईं तेरा शुक्रिया। हर रात सोते वक्त कहना, साईं आज भी तू साथ रहा। यही तेरी पूजा है, यही तेरा ध्यान है। कोई बड़ा मठ नहीं चाहिए, न सोने की मूर्ति, बस सच्चा दिल चाहिए। जो अपने भीतर साईं को महसूस करता है वो कभी अकेला नहीं होता। वो व्यक्ति चाहे हट में रहे या महल में, उसकी आत्मा शांति में रहती है। साईं की भक्ति का अर्थ यही है, हर हाल में संतोष, हर पल में धन्यवाद और हर सांस में नाम। बच्चे याद रखना, दुख सिखाता है, सुख भुलाता है। दुख में मन झुकता है, सुख में सिर उठता है। इसलिए जब दुख आए सिर झुकाना सीखो। सिर झुकाने से तू छोटा नहीं होता, बल्कि साईं का प्रिय बनता है। जो कहे, साईं तेरा जो भी फैसला वो मुझे मंजूर है, वही सच्चा भक्त है। उस पर संकट भी दया बनकर आता है, उसे हार भी जीत लगती है, आंसू भी अमृत बन जाते हैं। तो चल बच्चे, अब वचन ले ले, चाहे सुख आए या दुख, तेरा नाम नहीं छूटेगा। चाहे दुनिया रूठे, पर साईं नहीं रूठेगा। हर हाल में बस एक ही वचन, साईं तू मेरा मैं तेरा। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। ओम साई राम। जो भी इस वचन को सुना उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।